please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जेडीएस के प्रवक्ता मेरे साथ मुंतजार मेहंदी साहब बने हुए हैं। मेहंदी साहब, सेकंड राउंड में आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि विधायकों को जिस तरह से छुपाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, होटलों रिसोर्टों में रुकवाया जा रहा है, अपनी पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? बदल जाएंगे? सर, हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा है। फिर अगर खुलेआम छोड़ दिए तो ये भेड़िए लोग खा जाएंगे ना। इसलिए हम लोग हमारे विधायकों की सेफ्टी के लिए तो एक जगह तो एकजुट रहकर करना चाहिए। भेड़िया इधर यानी से फोन कर रहे हैं, जनार्दन रेड्डी भेड़िया ऑफर यानी करते हैं। बीजेपी को भेड़िया कह रहे हैं। सर वही तो बोल रहा हूँ मैं। इधर तो हमारे कांग्रेस, इधर के तो हमारे आदमी लोग को तो बचाना है। नहीं, पर आपकी पार्टी के नेता चारा थोड़ी है इधर से जो वो भेड़िए उधर खा से जाएंगे। खुलेआम। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये भेड़िए, आपकी पार्टी के नेता चारा थोड़ी है जो खा जाएंगे। यानी आप लोग भी मतलब आप में से भी कुछ तैयार हो सकते हैं। ये देखिए, ये मामला यहाँ फिट नहीं होता। भेड़ बकरी नहीं है वो, नेता है वो। सर बिल्कुल भेड़ बकरी नहीं है। अगर कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी तो कैसे चले जाएंगे? सर वही तो वो अगर इसलिए तो हम लोग को इधर संविधान, इधर कर्नाटक के अंदर सेफ्टी नहीं है, इसलिए तो हैदराबाद जाना पड़ा हम लोग को। ठीक है, यहीं पे कांटेक्ट कर रहे हैं, जनार्दन रेड्डी कांटेक्ट कर रहे हैं। इधर से हमारे एक एमएलए को बेटे को कांटेक्ट कर रहे हैं, विश्वनाथ सर के बेटे को कांटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको ज्वाइन करने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए खुलेआम एमएलए के सन ने अपना फेसबुक में पोस्ट अप्लाई किया गया है। इधर आप देखिए, अभी थोड़े देर पहले ही कांग्रेस के नेता ने ऑडियो रिलीज किया है, जनार्दन रेड्डी ने रीच कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर? ओके, सुधांशु चतुर्वेदी, क्या ये माना जाए साम दाम दंड भेद, वो जो पुरानी एक कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, सब अपनाएंगे लेकिन कर्नाटक में ऐसी सरकार बनाएंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा अमीश जी, इसमें भेद क्या है यह तो समझ में नहीं आ रहा है, परंतु जिस ढंग से दंड दिखाकर सारे विधायकों को एक साथ लिया जा रहा है, उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ साम और दाम का तो चक्कर होगा ही होगा। क्योंकि अभी तक कोई राजनीतिक फार्मूला या राजनीतिक समझौते का मसौदा जेडीएस और कांग्रेस ने नहीं रखा है। अगर दो राजनीतिक दल चंद समय में एक दूसरे के नजदीक आते हैं और कोई राजनीतिक मसौदा नहीं सामने रख रहे हैं, तो फिर तो इस भेद में और इस दंड के दबाव में मुझे कुछ साम और दाम ही नजर आ सकता है। ये कोई भी व्यक्ति सहज रूप में समझ सकता है, और ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, शायद आज के युवा पीढ़ी को याद नहीं होगा, 1995 में गुजरात में जब इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो खजुराहो के होटल में ले जाके रखा था इन्होंने। तब खजूरिया और हजूरिया जैसा विशेषण चला था। तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। ठीक है, इन लोगों को जब ये वो कह रहे हैं आपसे घबराकर आप भेड़िए और आपसे घबराकर तो बाहर लेके जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत आपत्तिजनक शब्द था, बहुत आपत्तिजनक, घनघोर आपत्तिजनक शब्द है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मैं मानता हूं कि मेरे विचार से राष्ट्रीय चैनल पर इस प्रकार की बात बोलने के लिए उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी। ओके, माफी मांगेंगे मुंतजार मेहंदी? आप मुंतजार मेहंदी भेड़िया कहने के लिए माफी मांगेंगे आप? बीजेपी डिमांड्स अपॉलॉजी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आप अपने शब्द को वापस ले रहे हैं।